गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़। ये आप हमारे पिछले चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में आप पढ़ चुके हैं, जिसमें आप असेट्स की वैल्यू जो इंक्रीज़ होती थी या डिक्रीज़ होती थी उनको आप लिखते थे। तो ये ऑलमोस्ट वही टॉपिक है जो आप लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो ज़्यादा इसमें डीप में मैं आपको बताऊंगा नहीं। रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम P&L एडजस्टमेंट अकाउंट भी कह सकते हैं, यानी अगर हम चाहें तो इसको क्या कहेंगे, रिवैल्यूएशन की जगह P&L एडजस्टमेंट अकाउंट कहेंगे। एंट्री सारी वही है जो मैंने आपको लास्ट टॉपिक में या लास्ट चैप्टर में लिखाई थी, तो आप उसी के बेसिस पे करेंगे इसको। अब आप इसके लिए इलस्ट्रेशन नंबर 35 देखिए कि आपको इन 3 केसेस की जर्नल एंट्री पास करनी है, इन 3 केसेस में। और 3 केसेस में जो जर्नल एंट्री है वो कौन कौन सी होंगी। पहला है अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट ऑफ 5000, यानी अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है 5000 रुपये की, जिन्हें आप रिकॉर्ड करना है। दूसरा है एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है क्रेडिटर की 1500 रुपये, जिसे आप रिकॉर्ड करना है। और एक क्रेडिटर 600 रुपये की आप क्लेम नहीं है, मतलब उसको पे नहीं करना पड़ेगा, इसलिए उसको हमें कम करना है। तो आप इसकी एंट्री देखिए। फर्स्ट जो मैंने आपको लिखाई, फर्स्ट जो है अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट 5000 रुपये के, जिसे अब आपको रिकॉर्ड करना है। तो मैंने आपको अनरिकॉर्डेड असेट्स को रिकॉर्ड करने की एंट्री लिखाई थी, असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। लास्ट चैप्टर में आपको लिखी हुई थी, मैंने एंट्री भेजी भी थी। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, जितने अमाउंट से ये अनरिकॉर्डेड है वो अमाउंट आप डालेंगे, यानी 5000 रुपये। तो एंट्री क्या हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अब सेकंड है अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है क्रेडिटर की 1500 रुपये, जिसे अब आपको रिकॉर्ड करना है। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का भी मैंने आपको एंट्री लिखाई थी, उसकी एंट्री थी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी, जो लाइबिलिटी रिकॉर्ड होने से रह गई है। तो इसकी एंट्री भी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, और 1500 रुपये से ये एंट्री मैंने पास की है। तो ये वही एंट्री है जो मैंने आपको लास्ट उसमें लिखाई थी। और थर्ड आपका जो ट्रांजैक्शन है वो कौन सा है कि क्रेडिटर 600 रुपये के अब आपको पे नहीं करने, इसलिए इनको कम करना है। यानी क्रेडिटर कम करना है मतलब लाइबिलिटी रिड्यूस करनी है, और कोई लाइबिलिटी कम होती है तो उसकी एंट्री होती है लाइबिलिटी डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो वही एंट्री मैंने यहाँ पे की है, सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, और जितने से कम होंगे यानी 600 रुपये से एंट्री मैंने पास की है, यानी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, क्योंकि हमें इसको पे नहीं करना होगा। अब आप इलस्ट्रेशन नंबर 36 देखिए। इसमें ये 11 ट्रांजेक्शन्स हैं जो आपको एक्स और वाई के यहाँ एडमिट फर्म में करने हैं एंट्री इन 11 ट्रांजेक्शन की। जब जेड एडमिट होता है 2:3 उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। मैंने अगले पेज पे सारी एंट्री लिखी हुई है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको एक एक करके बताता जाऊँगा। तो पहला है कि वैल्यू ऑफ फर्नीचर इंक्रीज्ड बाय 10,000, यानी कि कोई हमारी फर्नीचर की वैल्यू है जो इंक्रीज़ हो गई कितने से, 10,000 रुपये से। असेट्स इंक्रीज़ हुई है, तो असेट्स इंक्रीज़ होने की एंट्री होती है असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो यानी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, और जितने से वो इंक्रीज़ हुई है यानी 10,000 रुपये से ये एंट्री हम पास करेंगे। नेक्स्ट जो दूसरा ट्रांजेक्शन है कि फर्नीचर इंक्रीज़ हो गया 40,000 रुपये। यहाँ पर टू वर्ड को यूज़ किया है, मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, टू का मतलब होता है कि इतने अमाउंट तक इंक्रीज़ हो गया, यानी नई वैल्यू 40 हो गई, जो पहले कितनी थी, बुक वैल्यू यहाँ दे रखी है आपको 20,000, 20 से बढ़कर ये 40 हो गया, तो इसका मतलब है कितना इंक्रीज़ हुआ फर्नीचर का अमाउंट, 20,000 रुपये, जो मैंने आपको यहाँ लिखाया है। असेट्स बढ़ने की एंट्री सेम ऊपर वाली, असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो इसकी एंट्री फर्नीचर डेबिट टू रिवैल्यूएशन हो रही है, जितना अमाउंट बढ़ा है यानी 20,000 रुपये से ये एंट्री हमने पास की है। अब देखिए थर्ड ट्रांजेक्शन, थर्ड जो है कि वैल्यू ऑफ फर्नीचर ब्रॉट अप टू 120% ऑफ बुक वैल्यू, और फर्नीचर की बुक वैल्यू है 50,000 रुपये, यानी फर्नीचर अब 120% तक बढ़ गया। तो देखिए मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन की है, 50,000 का 120% यानी 60,000 रुपये हो गया, और पुरानी वैल्यू कितनी थी इसकी, 50,000, तो कितना इंक्रीज़ हुआ, 10,000 रुपये इंक्रीज़ हुआ। तो यानी हमारी फर्नीचर की वैल्यू में कितना इंक्रीमेंट हुआ है, 10,000 रुपये। असेट्स बढ़ने की एंट्री वही, असेट्स डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो मैंने यही एंट्री पास की है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, और अमाउंट डाला है 10,000 रुपये। और नेक्स्ट है इसका स्टॉक अंडर वैल्यूड बाय 10%, यानी असेट्स स्टॉक की वैल्यू को हमने कम दिखाया है 10% से, और स्टॉक की वैल्यू है 18,000 रुपये अब।
अब देखिए, अगर हम यहाँ पे मैंने दिखाया है कि अगर हमने 10% वैल्यू कम दिखाई मतलब उसकी वैल्यू है 90%, क्योंकि 100% होती है, 100 में 10% हम कम दिखा रहे हैं तो मतलब 90%। तो यानी ये 90% 18,000 है, तो पूरी वैल्यू कितनी होगी? 18,000 रुपये इंटू 100/90, यानी 18,000 रुपये जो वैल्यू दे रखी है इंटू 100 अपॉन जितनी हमने वैल्यू दिखाई 90, यानी ये हो जाएगी 20,000 रुपये। यानी 20,000 रुपये जब इसकी वैल्यू अब हो रही है, जबकि पहले वैल्यू कितनी दिखा रखी है 18,000, यानी हमको 2,000 रुपये स्टॉक की वैल्यू को बढ़ाना है। असेट्स बढ़ाने की एंट्री वही असेट्स डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो ये मैंने यहाँ पे कर रखी है स्टॉक डेबिट टू रिवैल्यूएशन और 2,000 रुपये से। तो ये चीज़ तब है जब अंडर वैल्यूड दिखाया हो। अब ऐसे ही फिफ्थ ट्रांजेक्शन है आपका कि स्टॉक इज़ ओवर वैल्यूड बाय 10%। वहाँ अंडर वैल्यूड था, यहाँ पर ओवर वैल्यू मतलब ज़्यादा दिखाया है हमने, और बुक वैल्यू है स्टॉक की 22,000 रुपये। सेम अगर हम 10% ज़्यादा दिखा रहे हैं मतलब 110%, यानी वहाँ पे हमने 10% कम दिखाया तो 90% था, यहाँ हमने 10% ज़्यादा दिखाया तो 110% है। तो एक्चुअल वैल्यू क्या होगी? 22,000 रुपये इंटू 100/110, यानी एक्चुअल वैल्यू थी 20,000 रुपये और हमने दिखा दिया उसको 22 और हमें दिखाना था 20, यानी क्या 2,000 रुपये हमें उसकी वैल्यू को कम करना है। यानी असेट्स की वैल्यू कम करनी है तो एंट्री अपोजिट रिवैल्यूएशन डेबिट टू असेट्स, तो एंट्री क्या होगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक और अमाउंट आएगा यहाँ पर 2,000 रुपये जो हमने ज़्यादा दिखा दिया है। अब सिक्स ट्रांजेक्शन में कह रहा है कि मार्केट वैल्यू कंप्यूटर की अब 25,000 हो गई, जो पहले 20,000 रुपये थी, यानी कंप्यूटर की वैल्यू को हमें 5,000 रुपये बढ़ाना है। तो असेट्स बढ़ानी है तो वही असेट्स डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो एंट्री मैंने की है कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, अमाउंट डाला है इसमें 5,000 रुपये। तो ये असेट्स की एंट्री हुई। अब देखिए सेवन्थ में कह रहा है कि मशीन जो है एक्स ने ले ली 80,000 रुपये और वो मशीन एक्चुअल में थी 60,000 रुपीज़ की, यानी मशीन की वैल्यू कितनी बढ़ गई? 60 से ये हो गई 80,000 रुपीज़, यानी 20,000 रुपये बढ़ी। तो इसमें दो एंट्री करनी पड़ेंगी, एक तो मशीन की वैल्यू को 20,000 रुपये से बढ़ाने की, तो उसकी एंट्री असेट्स बढ़ती है तो असेट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो मैंने कर रखी है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन और जितने में बढ़ी है यानी 20,000 रुपये। अब मशीन को एक्स ने लिया है, कोई असेट्स अगर कोई पार्टनर लेता है तो एंट्री होती है पार्टनर कैपिटल डेबिट टू असेट्स, तो वो पार्टनर किसने लिया है? एक्स ने, तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मशीन, और कितने में ली है उसने? 80,000 रुपये में। तो इसकी हम दो एंट्री ये पास करेंगे, एक तो मशीन की प्राइस 20,000 बढ़ाने से और एक एक्स के थ्रू मशीन को लेने से। अब पॉइंट नंबर 8 जरा इसे ध्यान से देखिएगा कि जितने की मशीन थी उसकी 1/3 वाई ने ले ली, कितने में? 30,000 में, और बची हुई 2/3 मशीन की कॉस्ट हो गई 57,600, जबकि हमारे पास जो एक्चुअल मशीन थी वो 72,000 रुपीज़ की थी, यानी 72,000 का 1/3 मशीनरी वाई ने ले ली 30,000 में और बची हुई मशीन 57,600 की हो गई। तो देखिए वाई ने ली 1/3 मशीन यानी 72,000 का 1/3 यानी 24,000 रुपये वाली मशीन, पर ली उसने कितने में? 30,000 में, तो कितना फ़ायदा हुआ उसको? 6,000 रुपये का। अब आगे कह रहा है कि बची कितनी हमारे पास मशीन? 72,000 में से 24 की मशीन तो वाई ले गया, बची 48,000 रुपीज़ की, पर उसकी वैल्यू अब कितनी है? 57,600, तो कितनी बढ़ रही है? 57,600 में 48 माइनस किया तो मतलब 9,600। तो अब देखिए हमको दो फ़ायदे हुए, एक तो 6,000 रुपये और एक 9,600 रुपये, तो टोटल कितनी वैल्यू बढ़ी? टोटल वैल्यू बढ़ी 9,600 ये और 6,000 ये, यानी 15,600 रुपीज़। तो सेम पहले तो हमें असेट्स की कीमत बढ़ानी पड़ेगी, तो असेट्स बढ़ती है तो असेट्स डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो उसकी एंट्री ये हो रही है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, कितना? 15,600, जो हमने ये अमाउंट निकाला कैलकुलेट करके उसकी वैल्यू के हिसाब से। अब वाई ने मशीन ली है 1/3 मशीन 30,000 में, मैंने पिछले वाले में बताया कि पार्टनर कैपिटल डेबिट टू असेट्स होती है, तो ये एंट्री ये भी हो रही है वाई कैपिटल डेबिट टू मशीनरी और जितने में उसने लिया यानी 30,000 रुपये में। तो ये हमारी एंट्री हो गई दो, एक तो मशीन की वैल्यू बढ़ाने की और एक मशीनरी को लेने की। 9th है कि जितने क्या इंश्योरेंस प्रीमियम हमने पे किया उसमें से 5,000 रुपये का जो है वो अगले साल का है, यानी हमने अगले साल का इंश्योरेंस प्रीमियम अभी पे कर दिया, तो ये कौन सा हो गया? प्रीपेड।
आप जानते हैं कि एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस क्या होते हैं, प्रीपेड होते हैं। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं हमारे लिए, असेट्स। आप पढ़ते हैं बैलेंस शीट में असेट्स में लिखते थे इसको, वही चीज़ है। तो असेट्स बढ़ रही है, तो असेट्स बढ़ रही है कौन सी, प्रीपेड की, और असेट्स बढ़ती है तो उसकी एंट्री क्या होती है, असेट्स डेबिट टू रिवैल्यूएशन। देखिए वही एंट्री की है मैंने, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट या प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, और कितने रुपए से बढ़ा है, 5,000 रुपये से। ठीक है, तो क्योंकि हमने एडवांस में एक्सपेंसेस पे किए हैं तो एडवांस के एक्सपेंसेस की एंट्री होती है, किनकी एंट्री किस नाम से होती है, प्रीपेड के नाम से। तो प्रीपेड असेट्स है तो असेट्स बढ़ने वाली एंट्री हम करेंगे असेट्स डेबिट टू रिवैल्यूएशन, यानी प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अब 10th है कि एक्सपेंसेस ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ 5,000 पेड बाय एक्स, यानी रिवैल्यूएशन के एक्सपेंसेस एक्स पार्टनर ने 5,000 रुपये पे किए। ये मैंने आपको लास्ट चैप्टर में लिखाई थी, अगर कोई पार्टनर रिवैल्यूएशन के एक्सपेंस पे करता है तो उसकी एंट्री होती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल। तो वही एंट्री मैंने की है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल, और इसने पे किया है कितना, 5,000 रुपये। तो ये एंट्री तब की होगी जब पार्टनर कोई रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस पे करेगा। अब है हमारा लास्ट 11th वाला, कि कोई डेटर था हमारे वहाँ 14,000 रुपये का, जो पिछले साल तक बैड डेप्ट हो चुका था, लेकिन उसने हमको अब 10,000 रुपये पे कर दिए। ये एंट्री आप 11th में पढ़ चुके हैं, बैड डेप्ट रिकवर की है। तो बैड डेप्ट रिकवर की एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्ट रिकवर्ड, कितना, 10,000 रुपये। ये कैश को रिकवर करने की एंट्री हो गई। पर बैड डेप्ट हुआ अमाउंट अगर वो वापस से मिल जाता है तो वो हमारे लिए एक तरीके से प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट वाला मतलब असेट्स का बढ़ना। तो असेट्स के बढ़ने की एंट्री क्या है, बैड डेप्ट असेट्स डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो इसकी एंट्री ये हो रही है, बैड डेप्ट रिकवर्ड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 10,000 रुपये। तो इसकी हम दो एंट्री पास करेंगे, एक तो बैड डेप्ट को रिकवर करने की एंट्री ये वाली, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्ट रिकवर्ड, और एक असेट्स के बढ़ने की, क्योंकि कैश बढ़ रहा है, बैड डेप्ट रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो ये एंट्री हमारी तब की होगी जब कोई डूबा हुआ पैसा हमको वापस रिकवर हो जाता है।